हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। आप लोगों ने क्रिप्टो या फिर कॉइन्स जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के अकाउंट्स थोड़ा बड़े बड़े फंड्स में ज़रूर देखे होंगे। 500 to $1000 के तो ऑब्वियसली होते हैं, पर आज ये वाला वीडियो और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे, ये वीडियो का स्टार्टिंग होगा 8000 रुपीज़ से, वो भी डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में, जो कि एक लीगल ब्रोकर है इंडिया में। वो ट्रेड्स मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा क्रिप्टो के जो फ्यूचर्स है उसको मैं थोड़ा ब्रोकर पे करना शुरू की हूँ। मैं ज़्यादा क्रिप्टो पहले करती नहीं थी। मेरे लिए क्रिप्टो पूरा अभी न्यू है, मैं टेस्ट कर रही हूँ। कल से एक्चुअली मैंने शुरू किया था और आज भी मैंने किया। तो ये मैं क्रिप्टो का अकाउंट थोड़ा बढ़ाने तक का मैं दिखाऊंगी, बढ़ता है कि नहीं, कि छोटे कैपिटल से हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। वो मैं अपने कैपिटल से करके लाइव पूरा स्क्रीन पे मैं सब दिखा दूंगी कि मैंने कितना कहाँ पे क्या ट्रेड लिया, कितना मार्जिन लगा, उस पर लेवरेज कितना है मेरा, सब दिखा दूंगी। पर उस पर कैपिटल 8000 से रहेगा, इसीलिए उस पर लॉट्स भी बहुत ही कम लॉट्स होंगे क्योंकि मुझे उस पर रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो अकाउंट साइज़ 8000 है और उसको मैं एटलीस्ट 50000 बनाने का कोशिश करूँगी। कितना दिन लगेगा मुझे नहीं पता क्योंकि लॉट्स बहुत ही कम होगा। प्रॉफिट्स मैं 1:2 ही अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 3 दिन हुआ है इथेरियम करते हुए। मैं मेनली इथेरियम करूँगी और मैं सब दिखाऊंगी कहाँ पे किस लिए ट्रेड लिया था, कहाँ पे किस लिए क्लोज़ किया था। तो आज के जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैं दिखाती हूँ और ये वीडियो का सीरीज़ चलता रहेगा जब तक वो अकाउंट 50,000, या तो 50,000 होगा या फिर पूरा उठ जाएगा, वो मुझे नहीं पता क्या होगा। बट मैंने 8000 रुपीज़ पे कितना लॉट लिया, क्यों लिया, किस कैलकुलेशन के बेसिस पे लिया, वो मैं भी इसी वीडियो पे सब दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट। इस पे 8000 अभी है। ये रहा ऑलमोस्ट $101। इतना नहीं था, ये 99 से मैंने शुरू किया था, उस पे 99 पॉइंट समथिंग से हुआ था। और मैंने कुछ ट्रेड्स किया, मैं बाकी का मैं नहीं दिखाऊंगी। ये 2 सितंबर का भी मैंने किया था, इस पे कुछ लॉस प्रॉफिट्स ये सब कुछ भी हुआ। तो मैं आज ही से स्टार्ट करी हूँ, तो मैं आज ही से दिखाती हूँ आज से क्या क्या हुआ। ये सब 3 सितंबर पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर उसका ये लॉस बुक हुआ, फिर उसका ये टीपी और उन सब का वो, इसका मतलब एक ट्रेड का इसका 3-4 ऐसा कुछ आता है। तो पहला ट्रेड पे मुझे लॉस हुआ $1 का और दूसरे ट्रेड पे $2 का प्रॉफिट हुआ। इस पे $2 वाले अकाउंट पे इस पे चार्ज लगा 0.06, बाकी मुझे कहीं पे कुछ भी चार्ज दिख नहीं रहा है। और इस वाले पे लगा है 0.06। इस पे लॉट्स यूज़ हुए थे 3, वो मैं बताती हूँ किस लिए हुआ था। दोनों ट्रेड्स पे मेरा 3 लॉट्स यूज़ हुए थे। तो पहला ट्रेड कहीं मैंने इस एरिया पे क्लोजिंग पे लिया था, इस वाले कैंडल के ऊपर, और फिर यहाँ पे नीचे ऑलमोस्ट मेरा एक एसएल था, इस वाले कैंडल ने खाया। फिर इस एरिया के ब्रेकआउट तक मैं रुकी हुई थी, इस कैंडल ने क्लोज़ किया और मेरा टीपी कहीं इस एरिया के आसपास पे था। मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था इस एरिया तक, बट मेरे लिए नया है तो मैं ज़्यादा आरआर इस पर कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। तो इस एरिया पे मैंने क्लोजिंग किया 4421, आप लोग देख सकते हैं इस पर। ये कहाँ पे क्लोज हुआ, 4418 पे हुआ क्लोज। मतलब वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कभी मार्केट प्राइस पे क्लोज होने के टाइम। तो ये था आज का 2 ट्रेड। अब मैं बताती हूँ इस पर मैं 3 लॉट क्यों लेती हूँ। मैं एक्चुअली कैपिटल को डिवाइड करती हूँ कि मैं एक ट्रेड पे कितना ऐसा ले सकती हूँ, उस हिसाब से मैं फिर इसको डिवाइड करती हूँ। तो
मेरे पास कैपिटल है 8000। तो 8000 में मैं एक ट्रेड पे मैं मैक्स टू मैक्स 3 एसएल देने का, मतलब $3 का एसएल देने का सोच रही हूँ। तो अगर मैं एक ट्रेड पे $3 का एक एसएल दूंगी, मतलब अगर हम इसको डॉलर्स के उस पे देखें कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास $100 ही था, कि अभी ये 101, इसको एक को मैं मानती नहीं हूँ, मेरे पास $100 था और पर ट्रेड में $3 का एसएल लूँगी, तो मेरे पास एसएल देने लायक 33 ट्रेड्स होंगे, कि मतलब मेरा 33 लूजिंग ट्रेड्स होना पड़ेगा, तब जाके मेरा पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक जितना मेरा फॉरेक्स का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता क्रिप्टो पे भी मैं इतना एसएल दूंगी, क्योंकि मैं एक तो 3 दे ही नहीं रही हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स 3 पकड़ के रखी हूँ। अगर मैं मैक्स टू मैक्स $2 का भी पकड़ती हूँ तो मेरे हाथ में 50 वो आता है, 50 एसएल आ जाता है। तो एक ही पेयर पे 50 एसएल हर दिन आके अगर मैं बाय भी करूँ तो भी 50 एसएल नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा कैपिटल के हिसाब से लॉस बहुत कम है। वो इसलिए किया है ताकि मेरा अकाउंट जानबूझ के मैं इसको वाइप आउट ना करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसमें प्रॉफिट बनाना है। उस वजह से इस पे मैं लॉस को कैलकुलेट करके रखी हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज का तो 2 ही ट्रेड था, और इस ट्रेड का रीज़न ये था, पहला ट्रेड का रीज़न ये था, 1 डे पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ पे, तो इस एरिया के नीचे कैंडल जा नहीं पा रहा था। तो इसीलिए जब भी एक बुलिश टाइप का एरिया क्लोज हुआ था, क्योंकि ये वाला कैंडल ने इस एरिया के ऊपर ब्रेक करके क्लोज किया था, नीचे बड़ा वीक था, तो मैंने यहाँ पे इसलिए बाई साइड किया था। मेरा सेल साइड का जब तक इस एरिया को क्रॉस करके नीचे नहीं आता, मेरा सेलिंग का कोई प्लान नहीं था। तो पहला ट्रेड इसलिए यहाँ पे बाय लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत एसएल वीक के वजह से एसएल खा गया। फिर दूसरी बार जब फिर इसी एरिया से एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल ने क्लोज किया, इस एरिया के ऊपर उसका बॉडी क्लोज हुआ, तो तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया। 4 आवर पे सॉरी 4 आवर पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था इस वाले कैंडल ने। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो 1 आवर पे ये ब्रेक हुआ था, फिर पुल बैक आया, तो यहाँ पे एंट्री करना मेरा वैलिड रह गया। तो इसलिए मैं इस ट्रेड पे मैं रुकी हुई थी। इस एरिया तक मेरा टारगेट हुआ था, मुझे इस एरिया तक करना चाहिए था, बट मेरा थोड़ा वो गलती हुआ। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा एटलीस्ट $1 से मैं ज़्यादा $2 के ऊपर मैं अपना टीपी रखने का कोशिश करूँगी।